पहले के हमारे जो भी सेशंस हुए हैं उनमें पहले तो हमने अपने बारे में जाना कि हम कौन है ना, हम हमारी आइडेंटिटी क्या है। और फिर हम परमात्मा भगवान के बारे में जान रहे हैं कि वो कौन है, कैसे दिखते हैं ना। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन, गॉड का इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो ये वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। तो आप आज तो ज्वाइन किया है आपने, बट हमारा यूट्यूब पे आप पहले के सेशंस भी देखना। 3-4 सेशंस निकले अभी, तो फिर आप उससे कैचअप कर पाओगे, आपको समझ में आएगा अच्छे से, है ना, स्टार्टिंग से आप करोगे तो फिर लास्ट टाइम हमने क्या 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 सीखा था लास्ट सेशन में, कौन बताएगा? थोड़ी सी समरी बताओ अपने फ्रेंड्स को जो नए ऐड हुए हैं, कौन बताएगा? लक्ष्य, आप भी अपना स्क्रीन ऑन कर लो, सभी से बात करेंगे ना फिर, तभी तो सबको मिल जान पाएंगे। चलिए, कोई बताएगा लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था? कोई पॉइंट्स रिवाइज कर लो, 2-3 पॉइंट्स, ताकि सभी को थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। लास्ट टाइम हमने परमात्मा के बारे में क्या देखा था, क्या सीखा था? हमने पढ़ा था कि परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, इसके बारे में हमने समझा था। फिर मतलब आज ऐसे हम ये समझ रहे थे कि जैसे हमने हमारा जो 5 पैरामीटर्स थे, उस पे हमने उन्हें रखा, उन्हें जज मतलब देखा था कि उस पे वो बैठते हैं कि नहीं, मतलब उस पे वो रहता है कि नहीं, इस मतलब उन्हें वो किया था। हाँ, हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम जो भी हमारी सोसाइटी में हम सुनते हैं भगवान के बारे में, कि कई लोग बोलते हैं कि नेचर गॉड है, कोई बोलता है कि जो भी हम देवी देवताओं की फोटोज या मूर्ति लिखते हैं अपने मंदिर में वो गॉड हैं। या फिर जो भी और भी महान आत्माएं जो रिलीजियस फाउंडर्स हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट हैं या गुरु नानक जी हैं, कि हम उनकी भी पूजा करते हैं, उनको भी भगवान बोल देते हैं, है ना। साईं बाबा हैं, उन सबको भी हम भगवान बोल देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो हमने ये 5 पैरामीटर्स देखे थे कि इन 5 पैरामीटर्स में जो जो अगर सेट हो जाए, सारे 5 पैरामीटर्स को जो फुलफिल करे, कोई गॉड होना चाहिए, है ना। गॉड कौन हो सकता है? जो इन 5 पैरामीटर्स को फुलफिल कर सके। क्या क्या पैरामीटर्स हैं? सबसे पहले तो फर्स्ट पैरामीटर था कि गॉड ओमनिशियंट होने चाहिए, यानी कि सर्वज्ञ, यानी कि उन्हें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की। तो फिर वो गॉड हो सकते हैं, जो सब कुछ जानता है वो गॉड हो सकता है ना। हाँ। फिर सेकंड था हमारा कि वो सर्वशक्तिवान होने चाहिए, यानी कि उनसे ज्यादा पावरफुल और कोई भी ना हो, तो फिर वो गॉड हो सकते हैं। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है गॉड तो वही होंगे, है ना। फिर सेकंड है सुप्रीम, यानी कि वो हाईएस्ट अथॉरिटी हो, उनसे ऊपर किसी का भी प्लेस नहीं हो सकता, तो वो गॉड है। फिर वो सर्वोपरि हैं, यानी कि वो किसी भी बंधन में नहीं आते हैं, ना जीने मरने के, ना वो बर्थ लेते हैं ना मरते हैं, ना उनको दुख होता है ना खुशी होती है, क्योंकि उनकी तो बॉडी ही नहीं है ना। हमने जाना था ना कि हम भी पॉइंट ऑफ लाइट है, हम भी एनर्जी है, तो गॉड भी एनर्जी है ना। जैसे इंसान का बच्चा इंसान ही होता है ना, तो वैसे हम इंसान है, तो हमारे पिता भी कौन हो, हम पॉइंट ऑफ लाइट है तो हमारे पिता भी कौन होंगे? पॉइंट ऑफ लाइट होंगे ना, वो भी एनर्जी होंगे। तो फिर इसीलिए वो किसी भी बंधन में नहीं आते हैं, तो वो सर्वोपरि हैं। फिर वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होने चाहिए, यानी कि सर्वधर्म मान्य होने चाहिए। जितने भी रिलीजन्स हैं वर्ल्ड में, सभी उनको माने कि हाँ, अगर हम भगवान को खड़ा, सभी रिलीजन्स के एक एक इंसान को खड़ा करके बोले ये गॉड है और ये मान ले वो लोग, तो फिर यानी कि वही गॉड है ना। तो फिर अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बिलीफ सिस्टम, जो हम सुनते आए हैं इतने सालों से कि भगवान कौन है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बिलीफ सिस्टम करेक्ट है ना। जाने हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने देखा था कि
नेचर को बोलते हैं सभी लोग कि नेचर गॉड है। लोग ट्री की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, गंगा नदी मानते हैं ना, तो इन सब की पूजा करते हैं, तो ये नेचर है। तो क्या ये सब गॉड है? क्या लगता है आपको? किसी को लगता है कि ये सब गॉड है? हम गाय की पूजा भी करते हैं, सन की पूजा करते हैं, ये सब भगवान है? नेचर तो क्या है? गॉड की क्रिएशन है। ये पूरी वर्ल्ड, पूरी अर्थ, पूरी दुनिया ही गॉड की क्रिएशन है ना। उन्होंने ही हम सबको क्रिएट किया है, तो नेचर भी उनकी क्रिएशन हुई ना। जैसे कि यदि हम कोई पेंटिंग देखते हैं, हमें वो पेंटिंग बहुत सुंदर लगती है, तो हम ये तो नहीं बोलते ना कि ये पेंटर है, हम उस पेंटर की तारीफ करते हैं, उस पेंटिंग की तारीफ करते हैं कि कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। उसी तरह से नेचर भी बहुत सुंदर है, बट हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि नेचर गॉड है, क्योंकि नेचर तो गॉड का क्रिएशन है। जैसे हम सब भी उनकी क्रिएशन है, वैसे नेचर भी क्रिएशन है ना। फिर हम देखते हैं आगे की नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कि जितने भी देवी देवता हैं, जो भी हमारे देवी देवताओं को हम देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं उनकी, मंदिर में देखते हैं सबको, कि वो सब भगवान है। क्या वो सब भगवान है? तो हम देखते हैं कि देवी देवता भी उन 5 पैरामीटर्स पे नहीं आते, क्योंकि उनकी भी बॉडी है, तो वो भी जन्म मरण के बंधन में आते हैं ना। हाँ। अगर किसी की बॉडी है, कोई बर्थ ले रहा है, तो उसको तो मरना ही पड़ेगा ना। तो यानी कि वो भी उन 5 पैरामीटर्स में नहीं सेट होते हैं। तो कैसे? और इतने सारे अगर देवी देवता हैं, तो कोई कोई उनका हेड तो होगा, उनसे सबसे ऊपर कोई तो हेड होगा उनका। जैसे हमारा हेड ऑफ द फैमिली होता है, जितनी भी हमारी फैमिली है उसका एक हेड तो होता ही है ना, कोई ना कोई। तो ये सभी देवी देवताओं को भी हम देखते हैं कि इनकी हेड ऑफ द फैमिली कौन है। तो एक स्टोरी हम सुनते हैं, जिसको देखते हैं कि एक बार एक भिखारी होता है। तो वो भिखारी हर जगह घूम रहा होता है कि मुझे कुछ मिल जाए, उसको कुछ मिल जाए, पर उसको कहीं से कुछ नहीं मिलता, कोई उसे कुछ नहीं देता। तो वो ऐसे ही घूमते घूमते एक दूसरे विलेज में पहुंच जाता है, अपने विलेज से। तो वहां पे वो जाके देखता है, तो वहां पे तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, किसी को किसी चीज की कमी नहीं होती है, सब एक दूसरे से मिलकर रह रहे होते हैं, कोई किसी से कुछ मांगता भी नहीं, क्योंकि सबके पास सब कुछ होता है। तो फिर वो एक जने से पूछता है कि यहाँ पे सब लोग इतने खुश कैसे हैं, आप सबके पास इतना कुछ कैसे है, आप सभी इतने प्रॉस्परस हैं, संपन्न हैं हर तरीके से, तो ऐसा कैसा है? तो वो इंसान उसको बताता है कि जो हमारे किंगडम का राजा है, वो सबकी बहुत हेल्प करते हैं, वो हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें सब कुछ वही देते हैं, तो अगर आप भी उनके पास जाके आपको जो चाहिए वो आपको देंगे, अगर आप उनके पास जाके हेल्प मांगोगे तो। तो फिर वो सोचता है कि ठीक है, मैं राजा के पास जाता हूँ। तो फिर वो राजा के पास जाता है, तो बाहर उसको गार्ड्स रोक लेते हैं, बोलते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। वो बोलता है नहीं, मुझे तो राजा से मिलना है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अभी तो राजा की पूजा करने का टाइम है, वो मंदिर में है, तो अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है। वो आ जाता है वहां से, फिर वो पीछे से छुप के देखता है कि राजा क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि चलो मैं देखता हूँ। तो वो देखते हैं जाके, तो राजा हनुमान जी की पूजा कर रहे होते हैं, वो हनुमान जी के आगे उनकी मूर्ति की पूजा कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि आप मुझे, जैसे आप मुझे सब कुछ देते आए हैं अभी तक, आप मुझे आगे भी इसी तरीके से देते रहना, अपना आशीर्वाद मुझे देते रहना, और सब कुछ मुझे देते रहना, ताकि मैं आगे लोगों को भी सब कुछ देता रहूं, किसी को कोई कमी ना आए। तो वो भिखारी सोचता है कि अरे, ये तो राजा खुद ही किसी और से मांगते हैं, तो क्यों ना मैं उनसे डायरेक्ट मांग लूं। तो वो आगे जाके हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। फिर हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, तो वहां वो एक फोटो देखते हैं, जिसमें हनुमान जी राम जी के आगे बैठे होते हैं हाथ जोड़ के। तो वो पंडित जी से पूछते हैं ये क्या है। तो बोलते हैं कि ये तो राम जी के भक्त हैं, वो तो राम जी की पूजा करते हैं हनुमान जी तो, और राम जी ही उन्हें सब कुछ देते हैं, राम जी के सभी भक्तों को सब कुछ मिलता है।
जैसे हनुमान जी के पास सब कुछ है वैसे ही वो सभी भक्तों को देते हैं। तो फिर भिखारी सोचता है कि अरे ये भी किसी और से मांग रहे हैं तो मैं क्यों ना उनसे डायरेक्ट मांग लूं। फिर वो राम जी के मंदिर में चले जाते हैं। तो राम जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां वो देखते हैं कि राम जी भी शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के पूजा कर रहे हैं। फिर वो पंडित जी से पूछते हैं तो बोलते हैं कि हाँ राम जी तो शिव जी के भक्त थे, वो तो शिव जी की पूजा करते थे। तो फिर वो सोचते हैं इसी तरीके से हमने इस स्टोरी से क्या सीखा कि वो सोचता है कि जो इन सबको सब कुछ देने वाला है, जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, क्यों ना हमें उन्हीं से ही मांगो। तो फिर इस तरीके से हम भी ऐसे ही करते हैं ना कि वाया वाया होके किसी किसी और देवी देवताओं से हम मांगते रहते हैं या फिर सभी से मांग लेते हैं कि कोई तो हमारी इच्छा पूरी करेगा, ये ऐसा करते हैं हम भी। कौन कौन ऐसा करता है? कोई नहीं करता ऐसा। कि हम सभी के पास चले जाते हैं ना, कभी हनुमान जी से बोलते हैं कि हमारी विश पूरी कर दो, कभी गणेश जी से बोल देते हैं, सबसे बोल देते हैं कि हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आना है ना, ऐसे बोल देते हैं ना। सोचते हैं कि कोई ना कोई तो मान ही लेगा हमारी बात। तो ऐसा इसी हम भी ऐसा करते करते हम क्या करते हैं कि जो डायरेक्ट जो सबसे पावरफुल है, जिनको इन सबको जिनसे पावर मिलती है, यानी कि वो कौन है, परमात्मा है। इन सबको भी, सारी देवी देवताओं को भी उन्हीं से ही पावर मिलती है, तो क्यों ना हम उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए। तो अच्छा होगा ना। हमें डायरेक्ट अगर परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा तो हम उन्हीं से अपनी बात कर पाएंगे ना सारी। फिर हमें किसी और की जरूरत क्यों होगी, है ना। फिर आगे हमने क्या देखा, इसी तरीके से कि परमात्मा को हमने देखा है कि परमात्मा कोई उपाधि तो है नहीं कि हमने देवी देवताओं को उपाधि दे दी कि हाँ ये भगवान गणेश भगवान है, ये कृष्ण भगवान है। ये तो कोई डिग्री नहीं हुई, कोई पोजीशन नहीं हुई। भगवान तो एक एनर्जी है, उनका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। और सभी को उनसे ही शक्तियां प्राप्त होती है, उनके उनसे ही गुण प्राप्त होते हैं ना। तो ये बात भी गलत है कि गॉड एक डिग्री है या एक पोजीशन है कि हम किसी को भी भगवान बोलते हैं, ये बात भी गलत है ना। तो फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि सोल इज गॉड्स फैमिली मेंबर नॉट हिज फ्रैक्शन, यानी कि जो सोल्स, यानी कि जो हम लोग सभी सोल्स हैं, हम उनके फ्रैक्शन नहीं है। यानी कि हम ऐसे सुनते हैं ना कि हम सभी भगवान के अंश हैं, हम सभी भगवान के बच्चे हैं तो हम उन्हीं के अंश हैं, ऐसा सुनते हैं हम। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर उनके अंश हुए तो यानी हमने गॉड को, भगवान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है ना, हम सभी भगवान बन गए फिर तो। अगर हम भी भगवान में से ही निकलेंगे तो हम सभी भगवान हो गए ना। ऐसा होगा, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। यानी कि हम सब उनके बच्चे हैं तो हम सब उनके फैमिली मेंबर हुए, पर हम उनसे उनके फ्रैक्शन नहीं है, यानी उनसे नहीं टूट के बनते हैं हम अलग हैं, वो अलग हैं, हम भी एनर्जी हैं, वो भी एनर्जी हैं। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सोल एंड गॉड हैव नो कंपैरिजन, यानी कि हम सभी उनके बच्चे हैं और वो हमारे पिता हैं। तो बच्चों का और पापा का कोई कंपैरिजन होता है क्या? क्या हम अपने फादर से कंपेयर कर सकते हैं खुद को किसी भी चीज में? पता है, कभी नहीं कर सकते ना हम। वो तो नहीं। हमारे फादर ही रहेंगे, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, है ना, वो तो हमसे बड़े फिर भी रहेंगे। तो इसलिए हाँ। सोल और गॉड का तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। फिर हम सुनते हैं और बात को कि पार ब्रह्म परमेश्वर, ऐसा हमने बहुत सारे सॉन्ग्स में सुना होगा या प्रेयर्स में सुना होगा, पार ब्रह्म परमेश्वर। तो इसका क्या मतलब है कि ब्रह्म से पार जो रहते हैं परमेश्वर। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। तो ब्रह्म तो क्या है, वो हमारा घर है, ये यूनिवर्स हमारा घर है। उसी तरह जो परमात्मा है वो भी वहां पे रहते हैं, वहां पे एक स्थान है परम धाम जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे हम सभी सोल्स भी वहीं से आती हैं। तो ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकते, वो तो एक स्थान है जहाँ पर वो रहते हैं, हम सभी सोल्स का घर है।
जहाँ पे हम सब ज्योति रूप में स्थित रहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में रहते हैं। तो हमारा परमानेंट एड्रेस है परम धाम। तो ब्रह्म भी गॉड नहीं हो सकता। तो अब हम कैसे जाने कि परमात्मा का रियल स्वरूप क्या होना चाहिए, हम कैसे पता करेंगे? सब जानेंगे क्या होना चाहिए उनका रियल स्वरूप? वो क्या है? निराकार ज्योति बिंदु अविनाशी, यानी कि निराकार यानी कि जिनका कोई फॉर्म नहीं है। एक पॉइंट ऑफ लाइट है, वो पॉइंट का तो कोई फॉर्म नहीं होता ना। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये पॉइंट ऑफ लाइट हर पांचों स्टैंडर्ड्स पे ये सेट होता है, गॉड का ये रूप पॉइंट ऑफ लाइट। तो सबसे पहले क्या है? पॉइंट, यानी कि पॉइंट ही क्यों है उनका रूप, रियल स्वरूप पॉइंट ही क्यों होना चाहिए? क्यों हम बोल रहे हैं कि वो पॉइंट ही है? क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल स्टैंडर्ड, जो ये पॉइंट एक ऐसा ओनली ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका कोई भी शेप या फॉर्म नहीं होता। इसका कोई शेप भी नहीं होता, पॉइंट का कोई फॉर्म भी नहीं होता है। जैसे अब मान लीजिए कि हम बहुत सारे पॉइंट्स को पास पास में रखें तो क्या बन जाएगा? वो एक लाइन बन जाएगी। तो वर्ल्ड में हर एक चीज पॉइंट से ही बनती है, लेकिन पॉइंट का अपना कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप या फॉर्म नहीं होता है। तो क्या होता है ये? फिर हम देखते हैं कि हम अगर पॉइंट ऑफ लाइट है, हम आत्मा है, तो हमारे पिता भी आत्मा ही होंगे। जैसे इंसान के पिता इंसान होंगे, एनिमल्स के पिता एनिमल्स होते हैं। तो उसी तरह अगर हम पॉइंट ऑफ लाइट है तो हमारे फादर भी कौन होंगे, हमारे पिता भी कौन होंगे? वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट होंगे। तो इस तरह से फिर हम सोचते हैं कि अगर निराकार, अगर हम बोलते हैं निराकार यानी कि उनका कोई फॉर्म नहीं है, पर इस दुनिया में सभी चीज का कोई भी नाम तो होता ही है, हर चीज का नाम है, सबका रूप होता है, सबका नाम होता है। तो निराकार मतलब अविनाशी। अविनाशी यानी जिसका कोई भी विनाश ना कर सके। वो एक पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है, एनर्जी को तो कोई भी खत्म नहीं कर सकता, हमने सुना है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो तो सबसे बड़ी एनर्जी है, तो उनको कोई कैसे खत्म कर सकता है? फिर हम देखते हैं, पर जब हम सोचते हैं कि परमात्मा बिंदु स्वरूप है, सूक्ष्म रूप है उनका, तो हम सोच ही नहीं पाते। क्योंकि अगर हम सर्वशक्तिवान सोचते हैं कि परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम उनको कैसा इमेजिन करते हैं कि वो तो बहुत बड़े से होंगे, उनके बहुत बड़े बड़े हाथ होंगे, बहुत बड़े बड़े पैर होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे। वो एक कदम अगर धरती पे रख देंगे तो फिर पूरी धरती हिलने लगेगी, ऐसा इमेजिन करते हैं ना। ऐसे हम देखते भी हैं, कई बार मूवीज में ऐसा ही दिखाते हैं। हाँ। तो हम तो वैसा इमेजिन कर लेते हैं, हम तो उनको सूक्ष्म रूप में इमेजिन ही नहीं कर पाते कि वो तो एक छोटे से पॉइंट ऑफ लाइट होंगे। ऐसा हम सोचते हैं कभी? किसी ने सोचा है ऐसा कि भगवान कैसे होंगे एकदम छोटे से पॉइंट ऑफ लाइट? नहीं सोचा ना किसी ने। नहीं। तो फिर यानी कि उनका ट्रू फॉर्म क्या है? भगवान का एक निराकार ज्योति बिंदु अविनाशी रूप है। तो सबसे पहले जो हमारे हिंदू धर्म में जो सबसे पहले पूजा स्टार्ट हुई थी, वो किसकी स्टार्ट हुई थी? शिवलिंग की। और वो किसका सिंबल है? इसी पॉइंट ऑफ लाइट का, परमात्मा का ही सिंबल है पॉइंट ऑफ लाइट का, शिवलिंग। तो सबसे पहले इंडिया में जितने भी मंदिर बने थे, तो वो सभी शिवलिंग के थे, शिव के थे। और सबसे पहला मंदिर किसने बनाया था? राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनाया था, जहाँ पे शिवलिंग की पूजा होती थी, और उन्होंने डायमंड का शिवलिंग बनवाया था। और उसके बीच में हम क्या देखते हैं कि शिवलिंग पे हमेशा हम देखते हैं कि 3 लाइंस होती हैं और बीच में एक रेड पॉइंट ऑफ लाइट होता है, देखते हैं ना। तो इसका क्या मतलब होता है? ये परमात्मा का सिंबल होता है, जिसपे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, मेडिटेट करना है, जिसको देख के, वो ये परमात्मा का सिंबल होता है। तो आत्मा जब अपने पिता ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करती है, तभी हम बोल सकेंगे कि हम पिता से कनेक्टेड रह सकते, है ना। फिर हम आगे क्या देखते हैं
तो ये जितने भी सारे मिथ्स थे कि गॉड नेचर है या देवी देवताएं हैं या फिर महान आत्माओं को हम गॉड बोलते थे, तो अब हमने वो सब देख लिया ना कि वो तो गॉड नहीं है। आप लोग मानते हैं ये बात को कि हमें एक स्टैंडर्ड मिल गया जिससे हम जज कर पा रहे हैं कि भगवान कौन है, इसे अब हम जज कर पा रहे हैं ना कि वो गॉड है कि नहीं हाँ, पैरामीटर है तो हम इसे जज कर सकते हैं। है। तो परमात्मा शिव को जब हम समझते हैं तो हम शिव नाम को देखते हैं, तो ये कोई व्यक्तिवाचक नाम नहीं है, यानी कि जो शिव नाम है वो उनके गुणों के आधार पर, उनके कर्तव्यों के आधार पर उनको नाम दिया गया है। ये क्वालिटी ओरिएंटेड है उनका नेम, मतलब उनकी क्वालिटीज के आधार पर उनको ये नाम मिला है शिव। तो शिव का मीनिंग भी हम जानेंगे आगे कि शिव का मीनिंग होता क्या है। तो कभी तो जब हम शिव बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि ये तो हिंदू धर्म में देवता का नाम है शिव, ऐसा सोचते हैं हम, ऐसा मानते हैं। कौन कौन मानता है ये कि शिव हिंदू नेम है? चार भी तो मानती हैं, और कौन मानता है? कोई कुछ नहीं मानता। शिव कौन है, क्या सोचते हैं हम, क्या जानते हैं इसके बारे में? मैम मैं मानता हूँ। आप मानते हैं कि वो हिंदू देवता का नाम है? हाँ। अच्छा, पर उनका भी, इस नाम का भी एक मीनिंग है, शिव का भी एक मीनिंग है ना? तो जो हर एक रिलीजन, हर एक धर्म में शिव की तरफ ही पॉइंट करते हैं, सभी रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो शिव की तरफ ही, किसी ना किसी और नाम से वो बुलाते हैं, पर सभी सब पॉइंट कहाँ करते हैं? ऊपर की तरफ। हम ऐसे देखते हैं ना, ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं सभी, मोस्टली सारे रिलीजन्स में। तो हम देखते हैं कि परमात्मा का स्वरूप किस तरह हर चीज को जस्टिफाई करता है। ठीक है, तो हमने जान लिया कि परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है और अविनाशी है। तो उनका कोई भी विराट या बड़ा बड़ा रूप तो है ही नहीं। हम सोचते थे वो बहुत बड़े हैं दिखने में, पर वो तो छोटे से बिंदु की तरह हैं, बहुत सूक्ष्म है, जिनको हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हम आंखों से क्या देख सकते हैं? सिर्फ फिजिकल चीजों को ही देख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे फिजिकल आईज हैं, हमारा शरीर शरीर फिजिकल है। पर हम क्या हैं? हम तो सोल हैं। तो हम परमात्मा को भी अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं, इन आईज से हम नहीं देख सकते। ये मटीरियलिस्टिक चीजों को हम देख सकते हैं सिर्फ। तो जो हमारे ये जो पांच तत्व होते हैं, फाइव एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, धरती, जल, आकाश, वायु, अग्नि, तो इन सभी चीजों को भी हम, भगवान इनसे भी बिल्कुल अलग है, ये इनको भी हम भगवान नहीं मान सकते। तो इसीलिए वो एक स्पिरिचुअल पावर है, एक एनर्जी है, एक शक्ति है। जैसे आत्मा एक एनर्जी है, वैसे वो हमारे पिता वो भी एनर्जी है। तो देखते हैं कि अब हर धर्म में, यानी कि हर एक रिलीजन में, हर धर्म के लोगों ने उन्हें कैसे अपनाया है, कैसे स्वीकार किया है भगवान को। तो एक एक करके देखते हैं, परमात्मा शिव के परिचय को हम देखते हैं। तो देखते हैं हम कि हिंदू धर्म में कैसे अपनाया गया उन्हें। तो जितने भी हम देवी देवताओं को देखते हैं, उन सभी को देखते हैं हम एक ही की पूजा करते हुए देखते हैं ना। किसकी पूजा करते हुए देखते हैं हम? कौन बताएगा? शिवलिंग की, है ना? तो जब भी हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो क्या देखते हैं? उनको हमेशा देखते हैं ना कि उनकी मूर्ति के आगे हमेशा क्या होता है? शिवलिंग होता है। तो आज हम इसको डिटेल में जानेंगे कि शिव और शंकर में क्या डिफरेंस होता है ना? बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पर हम क्या सोचते थे? शिव और शंकर को एक ही समझते थे। समझते थे? कौन कौन समझता था एक ही है वो? मैम मैं भी समझती थी पर एक। वो तो अलग है, दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है उसमें, दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो हम आज वो डिफरेंस को भी देखेंगे, जो हमें पता ही नहीं था कि इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों में।
है ना। पर जब परमात्मा खुद हमें आकर अपना परिचय दे रहे हैं, जब वो खुद अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं हमें, तो उन्होंने ही हमें बताया कि मैं तो एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और तुमने मुझे एक शरीर दे दिया, यानी कि हमने उनको शंकर और शिव एक ही मान लिया, तो उनको बॉडी के रूप में हम समझने लग गए। तो कितनी बड़ी गलती करी हमने ये तो, कि वो तो निराकार है, बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट है, तो वो बोले कि तुमने तो मुझे भी मनुष्य बनाकर ही पूजना शुरू कर दिया। परमात्मा ने हमें खुद बताया ये बात, तो मैं तो कोई मनुष्य हूं ही नहीं। ये तो सबसे बड़ी गलती है हमारी कि हमने उनको भी आकारी रूप में पूजना शुरू कर दिया। एक पॉइंट ऑफ लाइट को हमने समझ के उसी की पूजा करनी शुरू कर दी, और असल में जो भगवान है हम उनको तो भूल ही गए। तो शंकर जी भी शिव को ही पूजते थे। और जितनी भी हम देवियां देखते हैं, देवियों की पूजा होती है, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, हम कितनी सारी देवियों की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ, है ना, सरस्वती माँ, हर एक की पूजा करते हैं, इतनी सारी देवियों की। तो ये सभी देवियां पर है कौन, कहाँ से आई हैं वो देवियां? तो जब हमने देखा कि धरती पे बहुत सारा बुराइयां बढ़ गई, तो शिव जी ने अपनी एनर्जी से सभी देवियों को एक एक शक्ति से, सभी एक एक हुई उनकी सभी शक्तियों से। तो उन देवियों की भी पूजनीय कौन है? शिव जी ही है। वो भी शिव जी को ही पूजती हैं, क्योंकि उन्हीं से वो उत्पन्न हुई है, उन्हीं की शक्ति है। फिर हमने देखा कि गोपेश्वर में जो श्री कृष्ण है, उन्होंने भी शिव जी की पूजा करी है। और फिर राम जी का भी हमने देखा कि रामेश्वरम में उन्होंने शिव जी की पूजा करी, क्योंकि उनको रावण को हराना था। तो रावण को हराने के लिए, रावण तो बहुत ही शक्तिशाली था, तो उसको हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे भी ज्यादा शक्तियां लेनी पड़ेंगी ना। तो उन्होंने शिव जी की पूजा करके ही उनसे वरदान में बहुत सारी शक्तियां ली और रावण को हराया। तो और भी अनेक जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं, जो सबसे पुराने मंदिर होते हैं, उन सब में भी शिव जी की ही पूजा होती है, शिवलिंग की। पूरे इंडिया में हमारे 12 ज्योतिर्लिंगम होते हैं, है ना। नॉर्थ से लेके साउथ तक हर एक जगह पे 12 ज्योतिर्लिंगम है, जो बहुत ही पुराने मंदिर हैं। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मंदिर बने थे, वहां पे शिवलिंग की ही पूजा होती है, जैसे सोमनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, यहाँ सब जगहों पे शिवलिंग की पूजा होती है। और हम अगर एक बात देखें, तो हम चाहे नॉर्थ से लेके साउथ तक या ईस्ट से लेके वेस्ट तक कोई भी सिटी में जाएं, कोई भी छोटे से छोटे गांव में भी जाएंगे, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? शिव जी का मंदिर, तो शिवलिंग का मंदिर मिल ही जाता है। देखते हैं ना, हम कहीं पे भी जाते हैं वहां पे शिवलिंग हमें मिल ही जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां हमें शिवलिंग नहीं दिखता। पर जो और देवी देवता होते हैं, वो तो रीजन वाइज उनकी पूजा होती है। जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ में दुर्गा माता को माना जाता है, वैष्णो देवी ज्यादा। और अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ काली माँ की ज्यादा पूजा होती है। अगर वेस्ट की साइड में जाते हैं तो वहाँ गणपति जी, गणेश जी की ज्यादा मान्यता है। और साउथ में जाएंगे तो रामेश्वरम, इन सब की पूजा होती है। पर शिवलिंग की पूजा हर एक छोटे से छोटे गांव में भी हमें होती नजर आई। शिवलिंग हमें हर छोटे से छोटी जगह पे भी मिलेगा। तो ये सब जितने भी नाम है, अमरनाथ है, सोमनाथ है, जो भी ये नाम है शिवलिंग के, इन सभी को उनके भगवान के गुणों के आधार पर नाम रखा गया है, परमात्मा के कर्तव्यों के आधार पर नाम रखा गया है। जैसे अमरनाथ, यानी कि परमात्मा ने ही हमें ये ज्ञान दिया ना कि हम अमर हैं, हम एक पॉइंट ऑफ लाइट है, हम कभी मरते नहीं हैं। क्योंकि हम तो पहले यही सोचते थे कि हम ये मर जाएंगे, जब हम मर जाएंगे तो फिर हम खत्म हो जाएंगे, हम यही सोचते थे ना, यही बर्थ है हमारा। पर भगवान ने ही हमें बताया कि ये नॉलेज दी कि हम तो एक पॉइंट ऑफ लाइट है जो कभी नहीं मरती। बस ये शरीर क्या है, ये बॉडी हमारा, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं वैसे ही हम ये बॉडी भी चेंज करते हैं। जब ये पुराना हो जाता है, जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम वो छोड़ के नए कपड़े लेते हैं ना, वैसे ही जब ये बॉडी पुरानी हो जाती है तो हमें नई बॉडी मिल जाती है। तो हम तो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, हम तो पॉइंट ऑफ लाइट हैं जो हमेशा जीवित रहती है। फिर सोमनाथ को अगर हम देखें तो ज्ञान का सोमरस भगवान ने हमें पिलाया और हमें जागृत कर दिया, यानी कि हमें अवेकन कर दिया, हमें सब चीजों का ज्ञान दिया, सब नॉलेज दी, तो हम अपने बारे में भी जाने, उनके बारे में भी जान गए सच क्या है ना। फिर आगे हम देखते हैं कि जितने और भी धर्मों को अगर हम देखें,
तो उनमें भी जैसे क्रिश्चियन धर्म अगर हम देखें तो क्राइस्ट ने क्या बोला था कि गॉड इज लाइट एंड आई एम सन ऑफ गॉड, यानी कि वो भी भगवान को एक लाइट की तरह ही देखते हैं, वो भी जानते हैं कि भगवान एक लाइट है और वो भी उसको प्रकाश के रूप में ही पूजा करते हैं, लाइट के रूप में ही पूजा करते हैं। फिर जो बौद्ध धर्म होता है और जैन धर्म होता है, यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी हम देखते हैं कि भगवान की उनके भी जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी हैं, वो लोग भी सत्य की खोज में ही उन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया, है ना। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने ही तपस्या करी पूरी लाइफ अपना, क्योंकि वो सच जानना चाहते थे कि सच है क्या। और गौतम बुद्ध तो क्या थे, राजकुमार थे, फिर भी उन्होंने अपना पूरा राजपाट, अपना किंगडम सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उनको क्या चीजें अपने राज्य में 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखी उन्होंने। कौन सी? एक तो मृत्यु देखी यानी डेथ, और एक वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज, और एक बीमारी। ये तीनों चीजें देख के उनको लगा कि नहीं, मुझे सच जानना ही है कि ये सब स्टेजेस क्यों आती है हमारी लाइफ में, अगर दुख आते ही हैं तो क्यों आते हैं। तो वो इसकी खोज में निकल गए सच को जानने के लिए और सब कुछ त्याग दिया। और वैसे ही महावीर स्वामी ने भी सभी कुछ त्याग कर भगवान की स्मृति में लीन होकर रहे पूरे टाइम। तो क्या भगवान खुद किसी की याद में रह सकते हैं? जब वो तो हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो क्या वो खुद किसी की याद में रहेंगे? तो हम यानी कि उनको भगवान नहीं बोल सकते, हम उनको महान आत्मा बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत महान काम किए हैं, पर हम उन्हें भगवान तो नहीं बोल सकते कि मतलब हम ऐसा बोल दे कि हमने बहुत सालों तक तपस्या करी है, भगवान की पूजा करी है, तो अब हम भगवान बन गए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो एक ही है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वो तो कोई पोस्ट नहीं है कि हाँ जो ज्यादा पूजा कर ले उसको हम भगवान का टाइटल दे दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसी तरीके से गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी वो भी भगवान नहीं है। फिर अगर हम सिख धर्म में देखें तो गुरु नानक जी के ऊपर भी उनके कितने 10 गुरु थे उनसे पहले, और उन्होंने भी ऊपर की तरफ उंगली करके भगवान की महिमा करी है ना। एक ओमकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर आद सच जुगाद सच। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि परमात्मा निराकार है, अकाल मूर्त है, यानी कि जिसको कभी भी काल नहीं खा सकता, यानी जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, जो कभी मर नहीं सकते। और सत्य है, वो अनादि है, अविनाशी है, यानी कि जिनका कभी कोई विनाश नहीं कर सकता, उन्हें कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। ओम के आकार वाले हैं, ओमकारेश्वर हैं। तो ये सब परमात्मा शिव की ही महिमा उन्होंने भी बताई है गुरु नानक जी ने। पर हमने क्या किया, हमने सोचा उन्हीं को ही गुरु मान लिया और उन्हीं की पूजा करने लग गए, गुरु नानक जी की, है ना। तो इसी तरह और भी हमने बहुत सारे गुरुओं की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। फिर आगे अगर हम मुस्लिम धर्म को देखते हैं तो वो सभी क्या करते हैं, मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए, अपनी यात्रा करने के लिए। और फिर वो काबा का चक्कर लगाते हैं, एक पत्थर है वहां पर काबा का पत्थर, जिसको चक्कर लगाते हैं, फिर वो उसको चूमते हैं, और उसके बाद ही वो अपनी हज कबूल कराते हैं ऊपर की ओर देख के। और जब तक वो कबूल नहीं होती हज, जब तक कि वो उससे कबूल नहीं कराते। तो पत्थर क्या है, वो भी तो एक शिवलिंग का ही रूप है ना। जैसे शिवलिंग होता है वैसे ही हम देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, वो भी एक शिवलिंग ही है एक तरीके से। ये सभी को नजर आ रहा है? हाँ जी, नजर आ रहा है। हाँ। तो फिर वो बोलते हैं कि ए नूरे इलाही मेरी हज कबूल करिए, यानी कि नूरे इलाही यानी कि नूर यानी कि प्रकाश, यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट। तो मुस्लिम धर्म में भी वो पॉइंट ऑफ लाइट ही मानते हैं परमात्मा भगवान को। तो सभी धर्म में हमने देखा कि एक ही भगवान के अलग अलग नाम हो गए हैं, पर वो नाम क्या है, उनका रियल नाम क्या है? वो तो शिव है, पर हमने सभी ने उनको अपने अलग अलग नाम दे दिए, सबने अपने अपने एक्सपीरियंस से उनको नाम दे दिए, है ना।
वो तो सबको जैसा एक्सपीरियंस हुआ उन्होंने उनको वैसा नाम दे दिया, पर असल में वो क्या है, शिव है, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसका अर्थ होता है पॉइंट या फिर सीड, बीज, और सदा कल्याणकारी। तो जब हमने देखा कि मोसेस ने जब 10 कमांडमेंट्स दिए, तो वहां पे हिमालय पे उनको पॉइंट ऑफ लाइट के दर्शन हुए। तो जब उन्होंने उसको दर्शन किए तो उनके मुंह से क्या वर्ड निकला, क्या नाम निकला उनके लिए, कोई जानता है? जेहोवा। तो उन्होंने वो उनको जेहोवा का नाम दे दिया। इसी तरीके से और भी लोगों को जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुए उन सब ने उनको अलग अलग नाम से बुलाना शुरू कर दिया, कोई गॉड फादर, कोई अल्लाह, कोई खुदा, ईश्वर, भगवान, एल शदाही। ये सब ने उनको अपने अपने तरीके से अपने अपने एक्सपीरियंसेस से उनको नाम दे दिए, पर असली नाम तो उनका क्या है, शिव। तो क्योंकि हमें कैसे पता चला कि उनका रियल नाम क्या है? अपना रियल नाम कौन बता सकता है? हम तो खुद ही बता सकते हैं ना। यदि हम आपसे पूछें कि आपका नाम क्या है, हम आपको किसी भी नाम से बुला सकते हैं, जो हमें नाम अच्छा लगे हम आपको बुलाने लगे, पर आपका असली नाम क्या है वो तो आप खुद ही बता सकते हो ना किसी को, है ना? कोई और तो हमारा इंट्रोडक्शन दे ही नहीं सकता है हमसे अच्छा। तो परमात्मा ने हमें खुद अपना परिचय दिया कि उनका नाम शिव है। और जब परमात्मा ने हमें अपना परिचय दिया, अपना नाम बताया, अपना स्वरूप बताया कि वो एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, तो अब भगवान का नाम हम ये सोचेंगे ना कि भगवान का नाम शिव ही क्यों है, और भी तो कुछ नाम हो सकता था, है ना? कौन कौन ये जानना चाहता है? मैं। सबके मन में आता है क्वेश्चन कि उनका नाम शिव ही क्यों है? मेरे मन में आता हम्म। तो उनका नाम शिव है क्योंकि शिव का एक संस्कृत वर्ड है, शिव एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पॉइंट। पॉइंट यानी कि ज्योति बिंदु हमने जाना, और सीड, सीड यानी का क्या मतलब, कि वो पूरी जो हमारा ह्यूमन ट्री है, जो भी वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन सोल्स हैं, यानी हम सब आत्माएं जितनी भी हैं, हम सब उन्हीं से आई हैं, है ना? उन्हीं की तरह एक एनर्जी है, उन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है। तो वो सीड हैं जिनसे रूट्स निकल के हमारा पूरा ह्यूमन ट्री बनता है। हम देखते हैं ना, जैसे हमने बहुत जगह पे देखा होगा, फैमिली ट्रीज देखे होंगे कि वो बताते थे कि ये दादाजी थे, फिर इनके ये फादर थे, ऐसे ऐसे पर दादाजी थे इनके, सारा फैमिली ट्री ऐसे बनाते हैं, देखा होगा हमने बहुत जगह पे, है ना? उसी तरीके से परमात्मा शिव सीड है, और हम सारे ह्यूमन सोल्स जो हैं वो ट्री हैं। तो हमारा पूरा ह्यूमन ट्री के वो सीड हैं, उन्हीं से हमारा जन्म हुआ है, यानी कि उन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है। और वो क्या है, कल्याणकारी, यानी कि हमेशा सबका अच्छा चाहते हैं, वो सबका कल्याण चाहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, है ना? भगवान कभी किसी का बुरा चाह सकते हैं? नहीं। तो वो तो किसी को पनिश भी नहीं करते, वो तो पनिश करने से भी अलग है। जो हम अपना कर्म करते हैं हमको उसी हिसाब से उसका पनिशमेंट भी मिलता है, वो तो हमें पनिशमेंट भी नहीं देते हैं। तो सदा हमेशा हमारा अच्छा ही चाहते हैं। पर जो हमारा कर्म होता है, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें सफर करनी पड़ती हैं, मान लीजिए कि हमें कोई बीमारी हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो सब हमें पता है कि जो जैसा कर्म हमने किया है हमें वैसा ही फल मिलता है ना? ये तो हम सभी ने सुना होगा, सुना है सभी ने। हाँ। तो इसका क्या मतलब है कि भगवान भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होना है, हम खुद ही हैं जो डिसाइड करेंगे, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। पर भगवान ही एक ऐसे हैं जो हमें नॉलेज दे सकते हैं कि वो सफरिंग से हमें बाहर कैसे निकलना है, हमें सॉल्यूशन देते हैं, हमें बताते हैं कि क्या करने से हम अपनी सफरिंग्स को खत्म कर सकते हैं, क्या करने से हम सब इन मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं। तो हुए ना वो कल्याणकारी, सबका भला चाहने वाले, क्योंकि इतनी बड़ी, इतना बड़ा ज्ञान तो कौन दे सकता है, एक ही दे सकता है ना। कि कोई इंसान की बस की बात है, आपको लगता है ऐसा? नहीं। नहीं लगता?
कौन दे सकता है हमें सॉल्यूशन? ऐसा इतना अच्छा इजी सॉल्यूशन हर चीज का सिर्फ परमात्मा शिव ही दे सकते हैं ना। हाँ। तो हम क्या देखते हैं कि उनका नाम, उनका रूप, विजडम, उनका नेचर, उनके एक्शंस, इन सबको हम किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक ही वर्ड से, वो है शिव, है ना। फिर हम सोचते हैं कि भगवान है कहाँ रहते हैं भगवान? बताइए। जब हम देखते हैं कि सभी लोग भगवान को याद करते हैं तो ऊपर देख के क्या बोलते हैं कि भगवान, हे भगवान, हम आपको कब से याद कर रहे हैं, आप अब कब हमें दर्शन देंगे, कब हमारी बात सुनेंगे, कब हमें दर्शन देंगे, ऐसे बोलते हैं ना ऊपर देख के। तो हमें पता है, अगर हम ये बोले, ऐसा लोग बोलते हैं ना कि भगवान तो हर जगह है, हर कण कण में भगवान है, सर्वव्यापी है, सब बोलते हैं, हम सुनते हैं। सभी लोग ऐसा बताते हैं हमें। हमने बचपन से हमें सब सिखाते भी हैं कि हर चीज में, हर इंसान में भगवान को देखिए। सुना है आप लोगों को? बताया किसी ने ऐसा? हाँ, मैंने सुना है। तो क्या भगवान हर जगह हो सकते हैं? अगर वो हर जगह हैं तो फिर हम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों सब ऐसे भगवान को याद करके बोलते हैं आप हमें कब दर्शन देंगे? अगर परमात्मा हर जगह है, अगर हम में भी भगवान है, तुम में भी भगवान है, सारे जगह पे भगवान ही है, तो हम उनको फिर ढूंढते क्यों है? अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जब कोई दुखी होता है, कोई बीमार होता है, तो भी वो भगवान को याद करता है, सबसे पहले परमात्मा को याद करता है। वो बोलता है परमात्मा मुझे ठीक कर दीजिए, मेरे कष्ट खत्म कर दीजिए, है ना। ऐसा तो वो नहीं बोलता कि मैं तो खुद ही भगवान हूँ, मेरे अंदर भगवान जो रह रहा है, तुम मुझे ठीक कर दो, या जो मैं दवाई खा रहा हूँ वो दवाई भी तो फिर भगवान ही है, अगर भगवान सब जगह है तो। ये दवाई तुम भगवान हो, तुम मुझे ठीक कर दो, ऐसे बोलते हैं कोई? या जिस बेड पे वो लेटा है कि ये बेड तुम भगवान हो, तुम मुझे ठीक कर दो, ऐसे बोलते हैं? नहीं। ऊपर देख के ही याद करते हैं हम भगवान को, है ना, कि मुझे ठीक कर दो। फिर जैसे हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पांचों तत्व होते हैं, उनका भी हमें फील होता है। अगर वो होते हैं तो उनसे भी हमें फीलिंग आती है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं, तो हमें उसकी हीट फील होगी, होगी ना, कि नहीं होगी? आग जलती है तो हर नहीं, जगह नहीं। ही। और जैसे मान लीजिए हम किसी नदी के पास हैं या सी के पास हैं, तो पानी की ठंडक भी हमें फील होगी, हवा चलेगी ठंडी ठंडी, है ना। हाँ। हम उनकी क्वालिटीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, जो भी हमारी ये 5 एलिमेंट्स हैं, फिजिकल एलिमेंट्स हैं। तो फिर अगर भगवान सभी जगह हैं तो क्या वो हमें अपने होने का एक्सपीरियंस नहीं कराते? अगर वो मान लीजिए सब जगह रहते होते, तो क्या हमें इतनी बड़ी दुनिया में उनका एक्सपीरियंस कहीं पे भी नहीं होता? मान लीजिए कि जैसे हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक जना दूसरे को मारने के लिए जा रहा है ना। पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो अगर भगवान यहाँ रह रहे होते तो वो क्या चुपचाप से देखते रहते? जो हो रहा है होता रहे, तुम लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, दुनिया में इतनी गलत चीजें हो रही है, क्या वो चुपचाप कोने में बैठ के देखते रहते? जब अगर आप लोग भी अपने फ्रेंड से या अपने भाई बहन से कभी लड़ते हो, तो आपके मम्मी पापा रोकते हैं ना आपको, आके बोलते हैं, आपको समझाते हैं कि लड़ना बुरी बात है, आपको नहीं लड़ना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते? या चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं कि तुम लड़ते रहो? तो फिर भगवान क्या चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे? अगर वो यहाँ पे होंगे तो क्या हमें फील नहीं कराएंगे वो कि हाँ वो यहाँ पर हैं कि नहीं है? वो हमें रोकेंगे नहीं क्या आके? बताइए। अगर हम बोल रहे हैं कि भगवान सब जगह है, तो ये जो मार रहा है इंसान, क्या ये भगवान है? इन दोनों में से कौन भगवान है फिर? क्या ये दोनों ही भगवान है? फिर हम देखते हैं कि इतने सारे एनिमल्स को हम मारते हैं,
उनको अपनी भूख मिटाने के लिए उनको खा लेते हैं मार के। और एनिमल्स भी एनिमल्स को एक दूसरे को खाते हैं, जैसे जो टाइगर है, लायन है, वो अपने से वीक एनिमल्स को खा लेते हैं। तो क्या वो सब भी गॉड हैं? गॉड ही गॉड को खा रहा है, भगवान ही भगवान को खा रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई स्क्रीन पे स्क्रिबलिंग हो रही है, आप चेक करिए किसके यहाँ से हो रही है प्लीज। फिर हम देखते हैं, अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स देखें, अपने ग्रंथ देखें, श्रीमद् भगवत गीता सबने सुनी होगी, देखी होगी। उसमें हम क्या देखते हैं, एक तरीके से गॉड ने हमें प्रॉमिस किया है, जैसा कि यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक जो है, उसमें भगवान से हमसे क्या बोलते हैं कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तो मैं आऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ? मैं आऊंगा, कहाँ से आऊंगा? यानी कि धरती पे तो वो नहीं है, कहीं से तो वो आएंगे ना। अगर धरती पे ही होते तो क्या वो बोलते मैं आऊंगा? नहीं। है ना। जैसे कभी हम अपने फ्रेंड को फोन करके, उसको कोई प्रॉब्लम है तो हम बोलते हैं ना कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, है ना, ऐसा बोल देते हैं ना। तो यानी कि हम उनके साथ नहीं है, तभी तो हम जाएंगे वहां पे। तो ये भी तो भगवान ने हमसे प्रॉमिस किया है गीता में। तो इसका क्या मतलब है कि कोई नहीं है यहाँ पर, तभी तो वो बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा। तो वो कहाँ से आएंगे फिर? क्या लगता है आपको, वो कहाँ रहते हैं? वो परम धाम से आएंगे, जो कि निराकारी लोग जिसको हम बोलते हैं, परम धाम में ही वो रहते हैं, जहाँ पर जो हमारा भी घर है, हमारा परमानेंट एड्रेस है। भगवान भी वहीं रहते हैं और हम सभी सोल्स भी वहीं से ही आती हैं, है ना। ये तो हमने जाना था पहले भी, जाना था। हाँ, जाना था। हाँ जानना था हमने। फिर आगे हम देखते हैं कि परमात्मा तो यहाँ पे इस धरती पे रहते ही नहीं है, वो तो परम धाम में रहते हैं। तो परमात्मा की विशेषताएं यानी कि इनकी क्वालिटीज क्या क्या हैं? तो वो परम शक्ति हैं, यानी कि सबसे शक्तिशाली हैं वो। पतित पावन यानी कि सबसे ज्यादा प्योर हैं। जब हमारे वर्ल्ड में अपवित्रता यानी कि पाप बढ़ने लगते हैं, तब वो आकर हम सबको वापस से पवित्र बनाते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं, है ना। वो त्रिलोकीनाथ है, यानी कि वो तीनों लोकों को जानते हैं। तीनों लोग कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा धरती, और एक सूक्ष्म लोक होता है, और उसके बाद होता है परम धाम। तो वो तीनों लोकों को जानते हैं। और वो सभी गुणों के सागर हैं, यानी कि उनके अंदर जितनी भी क्वालिटी, जितने भी गुण होते हैं आत्मा के, वो उन सभी के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। यानी उनके अंदर किसी भी गुण की कोई कमी नहीं है ना। फिर वो मुक्तिदाता है, हम सबको मुक्ति दिलाते हैं, हम सबको ज्ञान सुनाकर, हम सबको सच्चाई बताकर हमें सारे बंधनों से मुक्त कर देते हैं ना। जो जो चीजें हमने अभी तक सुनी थी, जो हमें गलत चीजें पता थी, जिनके चक्कर में हम अभी भी फंसे हुए थे, तो उन सब से हमें मुक्ति मिल जाती है ना, जब हम सच जान जाते हैं, है ना। और त्रिकालदर्शी यानी कि हमारे तीनों कालों के, हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों को वो जानते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज हैं उनकी। फिर हम देखते हैं कि सोल में और सुप्रीम सोल में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो वो दोनों ही क्या है, इनकॉर्पोरियल यानी कि निराकार। हम भी, हमारा भी कोई आकार नहीं है, उनका भी कोई आकार नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट है दोनों ही, है ना। कॉन्शियंट है यानी कि चैतन्य है, यानी कि हम लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग नहीं है। जैसे कि ये पेन है, ये तो नॉन लिविंग है, ये फोन भी नॉन लिविंग है, ये ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना सोच सकता है ना। पर हम तो क्या करते हैं, हम तो लिविंग है ना। तो उसी तरह परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, वो भी लिविंग है, हम भी लिविंग है। फिर इटर्नल है, यानी कि अविनाशी है, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाले। और सेल्फ लुमिनस है,
ज्योतिर्बिंदु। फिर आगे हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो डिफरेंसेस क्या क्या होती हैं कि सोल्स तो बहुत सारी होती हैं, हम सभी सोल्स हैं इस धरती पे, जितनी भी हम ह्यूमंस हैं हम सभी सोल्स हैं ना, कितने ऑलमोस्ट 780 करोड़। पर गॉड इज वन, गॉड तो एक ही है। ऐसे तो हम कभी नहीं बोलते ना परमात्माएं हैं, बहुत सारे परमात्माएं हैं, ऐसे सुना है किसी ने? एक ही होते हैं परमात्मा तो। फिर वूम बॉर्न यानी कि हम जन्म लेते हैं, गर्भ धारण से जन्म लेते हैं हम, और परमात्मा तो अवतरित होते हैं, यानी कि हमें तो बॉडी द्वारा हम जन्म लेते हैं, हमको बॉडी मिलती है जन्म के टाइम, और परमात्मा की तो कभी कोई बॉडी होती नहीं है, फिर बॉडीलेस होते हैं वो तो। फिर क्या होता है, हम क्या होते हैं, हमें हर चीज का एक्सपीरियंस होता है, हम सभी बंधनों में रहते हैं, पर परमात्मा तो हर एक्सपीरियंस से बियॉन्ड है, यानी कि ना वो बर्थ लेते हैं, ना उनकी डेथ होती है, ना उन्हें दुख होता है, ना सुख होता है उनके लिए, वो हर एक्सपीरियंस से परे हैं, है ना। वो बर्थ और डेथ की साइकिल में भी नहीं आते हैं, और हमको तो आना पड़ता है क्योंकि हमें बॉडी मिली है, हमें बार बार बर्थ और डेथ की साइकिल में आना पड़ता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हो गए हमारे। फिर हम देखते हैं कि हमारे गॉड के साथ क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं। क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं? जो सारे रिलेशंस हम इस वर्ल्ड में देखते हैं हमारे, जो हो सकते हैं फादर का, मदर का, टीचर का, वो सभी रिलेशंस हम गॉड के साथ बना सकते हैं, यानी कि बना भी सकते हैं और हमारे होते ही हैं, बस हमें उसे बनाना है। परमात्मा तो हमेशा ही हमारे साथ है, बस हमें ही उनसे बात करनी होती है, हमें ही उनसे कनेक्ट होना होता है। तो यानी कि हमारे फादर मदर जैसे हमें पालना देते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, वैसे वो परमात्मा भी हमारा ध्यान रखते हैं, और बहुत अच्छे टीचर की तरह हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, नई नई बातें जो हमें पता भी नहीं है वो सब हमें वो सिखाते हैं, है ना। तो फिर हमारे कंपेनियन बन के रहते हैं, और बच्चे की तरह या फिर फ्रेंड की तरह हमारे साथ खेलते भी हैं, बातें भी करते हैं, हम उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, और सदगुरु की तरह भी हमें टीचिंग देते हैं, यानी हमारे गुरु बन के भी रहते हैं। तो जितने भी सारे संबंध हम इस लौकिक वर्ल्ड में देखते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं, वो सभी अगर हम उनके साथ निभाएंगे तो वो हमें हर तरीके से, हमें हर सुख देंगे, हर तरीके से हमें खुश रखेंगे वो, अगर हम उनसे सारे रिलेशंस उन्हीं के साथ बना के रहेंगे तो। लगता है आप लोगों को कि ऐसा होगा? किस किस को लगता है कि हम उनके साथ सब कुछ रिलेशन बना सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं? है पॉसिबल? ऐसा करना चाहता है कोई? हाँ, करना चाहते हैं। मेरे को भी लगता है। तो आज हम जान गए हैं और समझ गए हैं कि परमात्मा का पूरा परिचय क्या है ना। और जो जितने भी मिथ्स थे, जो हमने गलत बातें सुन रखी थी, तो सब आज हमने खत्म कर दिए कि नहीं, किसी की रह गई हैं? कर दे खत्म। कर दी खत्म। तो अब हम क्या करेंगे, ये सभी चीजें परमात्मा के बारे में सभी चीजें हम जान चुके हैं, उनका सारा इंट्रोडक्शन हमें मिल गया है, सब कुछ उन्होंने बता दिया है। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछिए। फिर हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो बताइए। आ गया सबको समझ? हाँ। चलिए, तो फिर अब हम 5 मिनट के लिए छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन कैसे करते हैं आप लोगों को आता है? क्या करना होता है? हमने जाना था कि हम आत्मा है, हम एक पॉइंट ऑफ लाइट है, हम एनर्जी है, और हमारा रहने का प्लेस, रहने का स्थान क्या है? ये सेंटर ऑफ फोरहेड, यानी कि जब हम यहाँ सेंटर से एक पॉइंट से एक पिन घुसाएंगे और
हेड के सेंटर से एक पिन घुसाएंगे तो वो जो दोनों पिंस जाके जहाँ पे मीट होती हैं वो हमारे आत्मा का स्थान है। हम एनर्जी वहीं पे रहते हैं, है ना। तो हमें कहाँ कंसंट्रेट करना है? आइज बंद करके इस जगह पे कंसंट्रेट करना है। और कंसंट्रेट करके हम अपने आप को भी देख पाएंगे और परमात्मा को भी देख पाएंगे। तो करें स्टार्ट फिर। हाँ करते हैं। चलिए सभी आप लोग आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए। फोन को भी, स्क्रीन को देखने की जरूरत नहीं है, आप नीचे रख सकते हैं। खाली जहाँ पे भी आप कंफर्टेबली बैठना चाहें वहां बैठ जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं आत्मा बिल्कुल शांत, अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटा लीजिए। मन में कोई थॉट नहीं और देखें अपने बिंदु स्वरूप, सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक चमकता हुआ सितारा। महसूस करिए खुद को। मैं पवित्र आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान। आज मुझे अपने पिता का पूरा परिचय मिल गया है। आज पहली बार मैं जान पाई हूँ कि मेरे पिता भी मेरी तरह ही बिंदु स्वरूप। देखिए परमात्मा पिता अपने ही सामने, वो भी एक चमकता सितारा है। फील करिए उन्हें अपने ही पास, अपने सामने। परम पिता परमात्मा शिव का रूप देखकर मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। बहुत शांति मिल रही है इनसे मिल। मैं परमात्मा शिव का बहुत बहुत धन्यवाद करती कि उन्होंने आकर मुझे अपना परिचय दिया। धन्यवाद बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आप लोग देख पाए कुछ? किसी को फील हुआ? क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का, बताइए। किसी को कुछ आया नजर? रुद्र चार भी आप लोग देख पाए अपने आप को? पॉइंट ऑफ लाइट कुछ फील हुआ?
या थोड़ा सा वाइब्रेशन, कुछ भी कंसंट्रेट कर पाए? कंसंट्रेट तो हुआ, पर मतलब ऐसे इमेजिनेशन भी हो सकती है वो, और दिख भी सकता है वो, पता नहीं। इमेजिनेशन भी हो सकती है। इमेजिनेशन नहीं होती है, वो दिखते ही हैं। हम मानते नहीं इस बात को। क्या दिखा आपको, बताओ। कि मैं मतलब थोड़ा सा पॉइंट दिखा था, वो मैं हाँ, था, और वो मेरे सामने थे। वाह, वेरी गुड। उनके मतलब जैसे वो कैरेक्टर से जैसे निकलती है ना आवाज में, वो लिखा हुआ आ रहा था कि मैंने आज आपको अपना परिचय दिया, और आपको भी अच्छा लगा होगा मेरा अरे परिचय, वाह, समझ आ गया होगा, ये था। वाह। आप तो बहुत, रुद्र आपने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया आज ही। सच्ची में परमात्मा ने आपसे बात करी, देखो कितना इजी है। अब आप रोज कर सकते हो उनसे बात, है ना। बस उनको याद करना है कंसंट्रेट करके, फिर वो तो बात करते ही हैं। और चार भी आपको कुछ हुआ फील? थोड़ा सा ट्राई किया आपने, कुछ लगा, कंसंट्रेट कर पाए आप? कंसंट्रेट तो कर लिया था, पर ऐसे नहीं कि मतलब पॉइंट ऑफ लाइट तो मुझे नहीं दिखी। नहीं दिखा, कोई बात नहीं। आप इसको रोज मैंने प्रैक्टिस करना। इमेजिन करा था पर वैसे दिखी नहीं मुझे। है, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ मैंने इमेजिन तो करा था पर मुझे पॉइंट ऑफ लाइट नहीं दिखी। इमेजिन किया था, यानी कि दिखा दिखा, पर आपको लग रहा है कि नहीं दिखा, ऐसा? कोई बात नहीं, आप रोज इसकी प्रैक्टिस करना, दिन में 2-3 बार, जब आपको टाइम मिले 2-2 मिनट्स के लिए इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप फिर आप देखना नेक्स्ट वीक तक आपको, नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तब आप बताओगे कि हाँ आपको भी हो रहा है एक्सपीरियंस, है ना। अभी तो हम कल भी मिलेंगे, पर फिर पूरे वीक आप करना इसकी प्रैक्टिस, है ना। चलिए, तो फिर कल मिले हम। हाँ। चलो, ओके, ओम शांति, बाय बाय। ओम शांति। ओम शांति।